ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। महाराष्ट्र च सियासी संकट आखिर हल हो गया है ਤੇ शिव सेना लीडर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र ਦੀ कमान संभालणगे यानी कि मुख मंत्री बनणगे। ਕੱਲ ਨੂੰ उद्धव ठाकरे ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। महाराष्ट्र च सरकार बनाउण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तस्वीर स्पष्ट हो गई है। कई हफ्तिਆਂ ਦੇ सियासी ड्रामे तो बाद आखिरकार शिव सेना एनसीपी ते कांग्रेस की सरकार बन रही है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख मंत्री बनणगे। शिव सेना कांग्रेस ते एनसीपी वालों उद्धव ठाकरे के नाम ते सहमति बनी है। चीफ मिनिस्टर शपथ लेने वाले हैं, उसके बारे में हमने बताया एमएलएस को कि कल 6:40 को शिवाजी पार्क में वो प्रोग्राम है, तो हम सबको वो प्रोग्राम में जाना है। इस सब दरम्यान अज उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल नाल मुलाकात की। हुण उद्धव ठाकरे कल यानी कि वीरवार नूं सूबे के मुख मंत्री वजों हल्फ लैणगे। शिव सेना के महाराष्ट्र च हौसले पूरी तरह बुलंद ने। साथ में रहते हैं, दूर रहते हैं, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन अभी चुनाव के बाद महाराष्ट्र के लिए सब साथ में आकर काम करें। किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, ये सारे मुद्दों को लेके आगे जाना है। तो सारों को एक क्या बोलते हैं कोऑपरेशन रहेगा तो अच्छा रहेगा। आज राजभवन में उद्धव ठाकरे साहब पहुंच गए हैं। कल शपथ ग्रहण होगा और महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में ये सरकार बन रही है। एक नई सुबह महाराष्ट्र में हुई है। जनता स्वागत कर रहे हैं सब जगह पे, और मुझे विश्वास है कल से महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री, नई सरकार काम करना शुरू करेगी। देखिए, देश के परिवर्तन की शुरुआत महाराष्ट्र में हो गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उसका मतलब देश में परिवर्तन की शुरुआत हो गई। सर, आपने आगोली जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के हाथ में कमान न जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र के सत्ताधीश हो, कोई अघोरी प्रयोग किए। मैं अघोरी शब्द जानबूझकर यूज कर रहा हूं। अघोरी का मतलब आप समझ लीजिए, कुछ भी करे लेकिन सत्ता हाथ में रखे। महाराष्ट्र की जनता ने ये सब कुछ उद्ध्वस्त कर दिया। शरद पवार साहब हो, उद्धव ठाकरे जी हो, कांग्रेस के नेतागण हो, सब एक साथ आए और ये अघोरी प्रयोग को खत्म कर दिया। महाराष्ट्र ने देश को एक नई सुबह दिखाई है। उद्धव ठाकरे ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, यानी कि ठाकरे ਨੂੰ 7 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। महाराष्ट्र च मुख मंत्री कौन होवेगा, इस अहुदे ते सहमति बन चुकी है। फिलहाल मंत्री का चेहरा कौन होवेगा, इस सामने आना बाकी है। आज कई विधायक विधान सभा च सौं चुकन लई पहुंचे। इस दौरान एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले विधान सभा च सब का स्वागत कर रहे सन। इसी दौरान ही पिछले कई दिनों तो रिश्तिਆਂ ਚ आई तलखी च भी कुछ नरमी देखने को मिली। ਜਦੋਂ अजीत पवार विधान सभा च पहुंचे तो सुप्रिया सुले ने तमाम गिले शिकवे भुला के अजीत पवार की गली लग के उन्हां दा स्वागत किया। ये पल इसलिए खास है क्योंकि हाल ही च अजीत पवार ने बीजेपी नूं समर्थन दे दिता सी ते सूबे दे उप मुख मंत्री बन गए सन। इस तो बाद एनसीपी मुखी शरद पवार ने नाराजगी जाहिर करदिआं अजीत पवार दे फैसले नूं पार्टी का नहीं बल्कि उन्हां दा निजी फैसला दस्सिआ सी। हालांकि बाद च अजीत पवार ने डिप्टी सीएम दे अहुदे तो अस्तीफा दे के वापसी कर लई। एनसीपी लीडर अजीत पवार नाल हाथ मिलाउण तो बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र च सरकार बनाई सी, पर अजीत पवार ने अपने पैर पिछां खिंच लए। इससे बीजेपी लीडर इस नूं अपनी पार्टी का गलत फैसला करार दे रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि अजय दादा पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जाना था, जिसके ऊपर हमने आक्षेप लिए हैं, जिनके ऊपर आरोप हमने किए हैं, और जो हमने बार बार बताया कि सिंचाई घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला हमारे महाराष्ट्र में हुआ है, तो उनके साथ नहीं जाना चाहिए था। मैं नहीं मानता अजय दादा को धोखेबाज। मैं ये बता, अजय दादा को धोखेबाज मानने से पहले हमने उनको क्यों लिया? जब आपको पता था कि अजय दादा के ऊपर एलिगेशंस आपने किए थे, तो ऐसे आदमी को हमने लेना ही नहीं था।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਗਾਟਚੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚ ਵੇਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।